फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। सो जितने भी रिस्पॉन्सेस यहाँ पे आपने दिए हैं वो लर्निंग पर ही हैं। सो द रीज़न यू आर ज्वाइनिंग दीज सेशंस बिकॉज यू वांट टू लर्न दिस थिंग। सो देखो कंसेप्ट लर्निंग पर है, लेकिन इन दी एंड इवेंचुअली होगा क्या, लर्निंग करनी क्यों है? बिकॉज द रीज़न यू वांट टू लर्न इज़ बिकॉज यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट, राइट? इन दी एंड देखो पर्पस और एंड गेम जो है वो लर्निंग का ही है, राइट? दीपक आई थिंक लेट आए हो आप, इसलिए पूछ रहे व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आई थिंक यूट्यूब पर पता नहीं कब से रिकॉर्डिंग है, बट क्वेश्चन ये था कि वाई आर पीपल ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन हियर। सो क्वेश्चन ये था। सो मोस्ट पीपल आई गिव द ऑप्शंस लर्निंग के लिए है, मार्केट डिस्कशन के लिए है, या फिर लेट्स से और क्या ऑप्शन दिया था ना, वेव थ्योरी वगैरह था। सो आई थिंक कपल ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑन द लर्निंग पर्पस। बट एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा था कि जो आंसर है आपका लर्निंग का वो यही है कि द रीज़न यू वांट टू लर्न इज़ बिकॉज यू वांट टू मेक मनी, एंड नॉट बिकॉज ओनली मेक मनी बट टू कीप द मनी, राइट? पैसा बनाना है और पैसा बनाकर रखना भी है, ना कि कमाना तो हर कोई जानता है, इट्स वेरी इजी टू मेक मनी इन द मार्केट, राइट? आना है, ट्रेड लगाना है, आपके फेवर में चला गया तो पैसा बना लोगे, राइट? पर वापस रख नहीं पाओगे, दैट इज़ द एंड गोल, राइट? सो मेरी बात सुनो, आज इसी टॉपिक पे मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ आज की तारीख में। अगर आप लर्निंग पे ही फोकस करना चाहते हो और लर्निंग ही है आपका एंड गोल, एंड बिकॉज ऑफ लर्निंग यू वांट टू मेक मनी, राइट? ये एंड गोल है, तो ज़रा रोड मैप देख लो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कौन इंटरमीडिएट है, बिगनर है, लेकिन रोड मैप देखो भाई, यही होगा। तुम्हारे पास है कुछ फंड, एक अपनी कैपिटल लेके तुम बैठे हुए हो, अभी कुछ भी हो सकती है। लेट्स से अपन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 1 लाख रुपए कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 1 लाख का 5% 5,000 रुपये, 1 लाख का 2% 2,000 रुपये, राइट? 1 लाख में 50% का गेन हो गया, 50,000 रुपीज़ बढ़ गए। तो 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है। अब गोल क्या है? तुम इसको अगले महीने 2 लाख कर दो, फिर जाके 0 कर दो, तो कोई सिनारियो समझ नहीं आ रहा, राइट? तो ऐसा नहीं होता। तो हम एज ए 1 लाख अपनी कैपिटल है, तो एज ए फंड मैनेजर, क्योंकि हम अपनी कैपिटल के फंड मैनेजर हो जाएंगे, तो हमें इसको ग्रो करना है। तो व्हाट इज़ द राइट वे टू ग्रो दिस कैपिटल इनटू द मार्केट इज, अब अगर अपन रिटेल ट्रेडर हैं, अपन को ये ग्रो करना है, तो ये चीज़ को समझ लो कि पहली चीज़ आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मनी मैनेज, वो सब छोड़ो, वो सबसे मिलकर, मतलब कि वो एनालिसिस हो गया, स्ट्रैटेजी, ये सब से मिलकर ही सिस्टम बनता है। तो 1 लाख रुपए हैं और हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके बेसिस पर अपन ट्रेड कर सकते हैं। अब हर एक सिस्टम अपने आप में प्रॉफिटेबल हो सकता है, बशर्ते उसे एग्जीक्यूट कौन कर रहा है। अब इसका बोलोगे ये क्या बात हुई, इसको एलोबरेट करो। इसको एलोबरेट करूँ या फिर इसको और आपको एक ईजी एग्जाम्पल में समझाऊँ, वो ये है कि हर एक बल्ले से सेंचुरी मारी जा सकती है, बस ये शर्त है कि उस बल्ले का यूज़ कौन कर रहा है, बैट का यूज़ कौन कर रहा है। अभी समझ में आया? तो बैट में नहीं है कि बैट, या फिर वो बल्ले में नहीं है कि आप उस बैट में हीरा मोती लगा दो, कहीं उसमें लोहे की राड लगा दो या ऐसा कर दो, तो उससे आप सेंचुरी या बहुत अच्छे प्लेयर बन जाओगे। इट्स योर माइंड सेट एंड योर स्किल, जिसकी वजह से अगर एक रैंडम बैट भी हुआ ना, तो अगर लेट्स से सचिन के हाथ में, विराट के हाथ में, सो यू नो द आउटकम, कि क्या आउटकम आएगा। तो वैसे ही ये जो सिस्टम है, अब आप कोई भी सिस्टम पे ट्रेड करते हो, वो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, बट एक सिस्टम में उसका आउटकम आएगा कि नहीं आएगा, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको मैनेज कैसे कर रहा है। अब वो मैनेज करने का मैं तरीका बताता हूँ कि ये लोग बेचारे मैनेज कर क्यों नहीं पाते, 90% इधर क्यों आ रहा है। मोस्टली पीपल जॉब में है या बिजनेस में है, लेट्स से उनको रेवेन्यू हो रहा है, जो कुछ भी हो सकता है, आई थिंक महीने का मान लो 20,000 से लेके 2 लाख तक का रेवेन्यू हो रहा है। अब इन्हें ये क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, अपना बेचारे खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। एक्सपेंसेस तो देखो हर महीने आएंगे। अब लेट्स से इसमें से बचा बचू के किसी ने कहा कि 20% या 10% वो बचा लेते हैं। सो लाइक क्या बोलते हैं, 20,000 का 20% कितना हो गया, 4,000 रुपये के आसपास। 2 लाख का 20% कितना हो गया, राइट? 40,000 रुपये के आसपास। सो ये बच गया। अब क्या करना है, ये बंदे बेचारे क्या सोच रहे हैं, इस एक एग्जांपल 40,000 वाले या 40 बचाने वाले क्या सोच रहे हैं कि मेरी जो करंट सैलरी है अभी 2 लाख रुपए की। पहली चीज़ तो मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, मेरा मतलब उस बंदे का जो इसके पास ही बच रहा है, एग्जाम्पल वाली बात कर रहा हूँ। तो मेरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर इस पैसे को बनाने का, और अभी मुझे 2-3-4 महीने के अंदर क्या करना है, इस 40,000 ये जो बच रहा है, इसी से मेरे को ये रेप्लिकेट करना है अपनी मंथ की एक्सपेंसेस। मतलब कि मैं 40,000 से ही ट्रेड करूँगा और 2 लाख रुपए मंथ कमा भी लूँगा और 2 लाख से बचा भी लूँगा
और इसको 1 करोड़ में कन्वर्ट भी कर दूंगा या 10 करोड़ में कन्वर्ट भी कर दूंगा और घर के बाहर लैम्बो खड़ी होगी। तो ये क्या रियलिस्टिक गोल है? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं और इवेंचुअली क्या होगा इसका आउटकम, ये 40,000 भी बेचारे के चले जाएंगे। पर ये बंदा यहाँ रुकेगा नहीं, वो अगले महीने फिर अपने 40,000 लेके आएगा। एक मार्केट में कहानी है या कहावत है, एक बार जिसने यहाँ का स्वाद चख लिया वो कभी मार्केट से वापस जाता नहीं है। इवेंचुअली आप कभी ना कभी आओगे अपनी कैपिटल लेके, वो रिजल्ट क्या आएगा वो छोड़ दो, लेकिन कभी ना कभी आप यहाँ पे लड़ोगे या जो भी करोगे फिर सोचोगे मैं छोड़ दूँ। फिर जब भी आपके पास मन करेगा कैपिटल आएगी, आपको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप मार्केट पकड़ा देगा कि हाँ देख कितना ईजी है पैसा बनाने यहाँ से, तो आप बना लो कोई बात नहीं, तो आप फिर आओगे। तो ये जो बंदा है बेचारा 40,000 अपना यहाँ गवाएगा 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 गवाएगा, वैसे गवाते गवाते 2-3 साल इसके बेचारे के निकल जाएंगे। तो 2-3 साल में अगर मोस्ट प्रॉब्ली मोटा मोटा मैं पकड़ लूँ कि 40,000 रुपये पर मंथ इसने इनपुट करा है, तो जाहिर सी बात है हर महीना तो लॉस नहीं किया होगा। बट इन ए नटशेल माने तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 से 6 लाख रुपए के बीच के घाटे में होगा। पर ये मॉनेटरी घाटा भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से 6 लाख रुपए आप 20 से लेकर 30s में हो, अपने 2 से 6 लाख रुपए अगर गवा भी दे तो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन मेक इट बैक। पैसा तो आता जाता रहेगा। लेकिन ये जो 2 से 3 साल आपके चले गए हैं, ये जो 2 से 3 साल आपके चले गए हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। एक अजम्पशन लो कि एक इंडिविजुअल कितना जिएगा, 70 साल, राइट? मोटा मोटा आदमी अभी 20 से 30 साल के बीच में है। 3 साल 4 साल आपके नील हो गए, मतलब ज़ीरो हो गए, राइट? लेट्स से आप 25 के थे जब आपने स्टार्ट किया था, या लेट्स से 30 के थे जब आपने स्टार्ट किया था। अब आप उसमें 3 साल और बढ़ चुके हैं, और वो 3 साल बढ़ने के बाद क्या हुआ कि फिर भी इवेंचुअली आप खड़े कहाँ पर हो? जहाँ पर स्टार्टिंग फेज पे खड़े थे। लर्निंग कुछ खास हुई नहीं है, माइंडसेट कुछ खास बना नहीं है, स्पेकुलेशन अभी भी पीक पे चल रही है अपनी। अभी भी अपने को लगता है कि हाँ 40,000 रुपये इस महीने लेके आएंगे और इस महीने 2 लाख बना लेंगे। जबकि एक सही तरीका क्या हो सकता है, एक इसकी जगह पता है आपको मैं रोड मैप बताऊँ एग्जैक्टली करना क्या है। सो ये दिस इज़ व्हाट द 90% पीपल आर डूइंग। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये सबकी स्टोरी है। एटलीस्ट जितनों से मैं बात करता हूँ, जितने मुझे कॉल करके अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब वेरेज करना क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई सोर्स है जहाँ से तुम्हें लेट से 2 लाख रुपए या 20,000 रुपये के बीच में कोई भी रेंज है जिससे तुम्हें रेगुलर एक इनकम मिलती है, तो उसका कोशिश ये करो कि जाहिर सी बात है कि तुम 10-20 हज़ार से 40,000 से कोई फॉर्चून क्रिएट नहीं करने वाले हो। अगर तुम 10% पैसा बनाते हो एक पर्टिकुलर ट्रेड में, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपये, राइट? 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो 1 लाख का 10% होगा 10 लाख रुपए, और 10 करोड़ हैं तो 10% होगा आपका 1 करोड़ रुपए, राइट? जबकि ये ट्रेड सेटअप वही है जो आपने ढूंढा। तो ट्रेड सेटअप सेम है, तो कैपिटल को ग्रो करने पे फोकस करना है इनिशियल फेज में आपने। अब वो कैसे करेंगे भाई? तो 40,000 वाली एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमें 40,000 रुपये की सेविंग हम कर रहे हैं जैसे तैसे। अब इन 40,000 रुपये में सबसे पहली चीज़ तो आप ये करो कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई कैसा? ये 40,000 रुपये भी कभी भी गलती से किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट या एक ट्रेडिंग स्टाइल में मत लगाओ। अब चाहे वो ऑप्शन बाइंग की हो, ऑप्शन सेलिंग की हो। सेलिंग तो क्या करोगे 40,000 में, राइट? चाहे जो भी हो, मतलब 40,000 रुपये कैपिटल छोटा है तो एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं लगा सकते। दैट मीन्स कि आप पूरी ट्रेड से नहीं कर सकते। सो क्या करना है, अभी आपने ये 10-10 हज़ार के 4 टुकड़े करने होंगे। अब बोलो इसमें क्या होगा, वो ऐसा वैसा। मैंने जब मार्केट स्टार्ट किया था, मुझे याद है, आई थिंक बहुत कम इनिशियल फेज थी, बट कुछ टाइम ऐसे आ गए थे जब मैंने ना 700 रुपीज़ डाल के भी स्टार्ट किया था, कुछ टाइम 1,000 रुपये डाल के भी स्टार्ट किया। तो उस टाइम मार्जिन में लगा, अलग कहानी थी। एनीवेज, तो ये इनिशियल फेज था, उससे करते करते यहाँ तक आया। तो वो मत देखो अभी क्या मैं कर रहा हूँ, आप ये देखो कि आपने ये ट्रेड यहाँ पर हटाना है। मतलब कि ये आपने क्या ऑप्शन करना है कि ये बार बार आप मार्केट में देते रहो, या फिर आज से 2-3 साल बाद या लेट से 1 साल बाद आप एक डिसेंट कैपिटल पे खड़े हो। अब डिसेंट कैपिटल पे कैसे खड़े होगे, मैंने बहुत सारे अभी आई थिंक कल परसों एक एक्सपायरी पे वीडियो बनाया है, और आई थिंक वेव थ्योरीज पे बहुत सारे इस चैनल पे सेशन टाइटल्स मुझे याद नहीं, बहुत सारे वीडियोस हैं उनमें आप क्या लिखेंगे, बट कुछ सेशंस देखो, कुछ अंडरस्टैंडिंग देखो कि किस तरह से आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो। विच मीन्स कि इस 40,000 के आपने 4 टुकड़े करे, 10,000 10,000 10,000 10,000। ये वाले जो 10,000 है, इससे आप स्पेकुलेटिव ट्रेड करोगे कि चला तो चांद तक, नहीं तो भाई रात तक, नहीं तो ख़त्म स्वाहा। ये जो 10,000 है,
लेट्स से इससे स्विंग्स आप ट्रेड करोगे, इंट्राडे आप ट्रेड करोगे, लेकिन वहाँ ट्रेड करोगे जहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस डिसेंट हैं और लॉस भी मॉडरेशन में होगा, राइट। और जितना इधर इधर जाओगे ये प्रॉफिट आपका कम होता जाएगा, लेकिन लॉस भी आपका बहुत ज़्यादा माइन्यूट या कम होता जाएगा। तो समझ में आ रहा है, जैसे एक्सपायरी वाली ट्रेडिंग हो गई वो इधर कर लिया, फिर लेट्स से इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई वो इस वाले फंड से कर ली, फिर लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग हो गई आपकी, स्विंग कर सकते हैं 10,000 में आराम से हो जाता है, नेक्स्ट एक दिन का तो ऑप्शन होल्ड कर सकते हो ना, तो यहाँ से कर ली। लेट्स से इक्विटी में थोड़े से लगा दिया आपने, ये थोड़ा बहुत धीरे चलेगा यहाँ पे लेकिन चलेगा इवेंचुअली। लेट्स से अभी जैसे हिंडनबर्ग का अदानी वाला केस आया था, एक वो केस हो गया। ये जो भी एक कंडीशन में जो भी स्टॉक गिरे पड़े वहाँ पे अगर आप पैसा लगाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी आपको देता रहेगा 2-3-4 महीने में, 5 महीने में 10-10% देता रहेगा। तो होगा क्या, इवेंचुअली आप यहाँ से पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, और ये जैसे ही मंथ एंड होगा ना, तो या तो यहाँ से जैसे एक एग्जांपल ये 10,000 लगाया मैंने, कितनी बार आपको कितनी वीडियोस में बताया कि अगर एक शॉट भी आपका ढंग का चल गया और आपके फेवर में हो गया, जैसे अभी मैं कोई रील वगैरह देख रहा था शार्क टैंक का, शायद सीज़न 1 का कोई एपिसोड था ही, किस वो जो हेडफोन जिसके हैं बूट है ना, तो उस बंदे ने 12 लाख रुपए दिए थे सीज़न 1 में। अभी मोस्ट प्रॉब्ली वो लाइट 12 से 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है। ये जो 12 लाख उसने दिए ना, इसकी वैल्यूएशन उसने 12 से 15 करोड़ बना दी विद इन 2 ईयर्स। तो 2 साल बाद क्या हुआ, ये लगभग 100x के आसपास चला गया, है ना। तो समझो जाता तो क्या, ये 12 लाख पूरा ही डूब जाता उसका, लेकिन इवेंचुअली कुछ तो ऐसी बंदूकें आप रखो अपने उसमें कि जब आप उससे शॉट मारो तो इवेंचुअली वो इस सबको सरपास कर दे। और यहाँ से विड्रॉल करने की मत सोचना विद इन ईयर, कुछ भी जितना भी प्रॉफिट हो रहा है जो भी हो रहा है अपन को इधर भेजते जाना है ना। इवेंचुअली क्या होगा कि फिर आपका माइंडसेट है ना इतना काम हो जाएगा कि आप मार्केट के पीछे भागोगे नहीं, लाइक बेताकी या फिर लेट्स से पागलपन की तरह की ट्रेड करना ही है, ट्रेड करना ही। इवेंचुअली आपका जो फंड है वो ग्रो करना है, गोल यही है, राइट। तो यहाँ पे ये जो है स्पेकुलेशन, देखो दुनिया में सबसे रिस्कीएस्ट बिजनेस कौन सा है, ट्रेडिंग, यही है सबसे ज़्यादा रिस्केट। आपको सोशल मीडिया पे कुछ और कहने को मिलेगा बट दिस इज़ द फैक्ट एक्चुअली। आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, और स्पेशली एफएनओ वाले हो गए या क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्या यहाँ पे रिस्क क्या है। अगर मान लो मेरे को इक्विटी में लॉस होता है तो एटलीस्ट आपके पास शेयर है, आपका रियल एस्टेट का घाटा हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास ज़मीन है, वो आप जैसे बेच के कुछ रिकवर कर सकते हो। आपका बिजनेस में घाटा हो गया, कोई बात नहीं, बिजनेस में कुछ असेट्स होंगी, राइट। होटल खोला है तो टेबल होगी, कुर्सी होगी, कंप्यूटर होगा, सिस्टम होगा, राइट। आईटी का बिजनेस था तो जो भी है तो उसे बेच बुचा के कुछ ना कुछ बना सकते हो। आप सोच के देखो, एफएनओ में आपने 50,000 लगाया, पूरे के पूरे डूब गए, जीरो ही हो गया, कुछ नहीं बचा। तो सबसे ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की जब बिजनेस है, सबसे ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हो तो आप बना क्या रहे हो, 50,000 लगा के 5,000 कैसे बनाए ये ढूंढ रहे हो आप, राइट। तो ये ढूंढते ढूंढते आपके 4 साल निकल जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बन पाएगा। लेकिन वो माइंडसेट आपको सेट करना पड़ेगा। देखो दिन के 5,000 नहीं मिलेंगे लेकिन साल के 5 करोड़ मिल सकते हैं, ये थॉट प्रोसेस। और 5 करोड़ को अगर आप डिवाइड करोगे 365 से तो ये गारंटी कर सकता हूँ दिन के 5,000 से ज़्यादा बनेंगे, राइट। तो रिटेल ट्रेडर हो तो एक फंड मैनेजर की तरह देखो। फंड मैनेजर करता क्या है, अपने आप को डाइवर्सिफाई रखता है। आपको क्या लगता है फंड मैनेजर एक ही होता, नहीं, इसके नीचे 4 बंदे होते हैं, 4 या 8 जितने भी हैं। उसके बाद हर एक बंदे के पास अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है और उसके हिसाब से वो उस फंड को मैनेज करता है। तो वैसे ही अब आप, ये छोटे फंड है, आपका खुद का फंड है, तो आपने क्या करना है, आपको मालूम है मैं 40,000 रुपये लेट से आने वाले 8 महीने या 10 महीने या 12 महीने के लिए इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ, इस मार्केट में डाल सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पे ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ कैसे मिलेगी, अगर इंट्राडे ऑप्शन बाइंग सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन कर रहे हो तो कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली। लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दोगे, अपने ट्रेड सेटअप्स ढूंढना स्टार्ट कर दोगे और अपने आप को एज अ फंड मैनेजर ट्रीट करोगे। जैसे कि ये जो 10,000 थे, लेट से आपने यहाँ ट्रेड लगाया, ज़ीरो हो गया, तो गोल तो यही था ना स्पेकुलेशन वाले कंसेप्ट से, तो राइट। अगर यहाँ 10,000 का ज़ीरो हो गया तो कोई बात नहीं, स्विंग में शायद बना लिया होगा, राइट। अब कैसे बनाते, कहाँ बनाते, अगर वो देखना है तो वो चार्ट्स पर है। अगर रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट्स पे थोड़ा सा फोकस करो, वेव्स या मार्केट के स्ट्रक्चर पे फोकस करो। अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो फैंसी नाम लेके कोई भी हर 2-4-10 दिन में कोई ना कोई बंदा आ जाएगा। इट्स द सेम थिंग जो सालों से चली आ रही। इसको आप मार्केट की मूवमेंट बोलो या फिर लेट्स से वेव्स बोलो, मोटिव बोलो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो, अगर उस तरह के कंसेप्ट में समझते हो। लेकिन ये ज़रूर कंसेप्ट आप समझ लो कि मार्केट का कोई भी चार्ट देखो, वो कुछ है ना इस तरीके से ही मूव कर रहा होगा, बस और कुछ नहीं है, बस यही सब है। अब जो भी करे इसके बाद, जैसे कि यही वाला ले लो, ये रहा,
क्या ये जो है ये कहीं और चेंज हो सकता है क्या, राइट? यही तो हो रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ ड्रॉ किया है। आपको लगेगा तो निफ्टी देख के शायद ड्रॉ किया है, तो कोई बात नहीं, बिटकॉइन पे चल देते हैं, गोल्ड पर चल देते हैं। गोल्ड का चार्ट देख लो, ये लो, ये रहा मोटिव, ये रहा करेक्शन, ये रहा मोटिव करेक्शन, ये यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? तो रिटेलर्स क्या है, आप जितने पैसे लगा रहे हो तो वो यहाँ लगा रहे हो, यहाँ सारे गंवा रहे हो, फिर यहाँ लगाने का बच ही नहीं रहा कुछ। तो होना क्या है, वो मार्केट का माइंडसेट समझो, कंसेप्ट समझो, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिफाइन करो। जैसे आज की तारीख में मैं 25 पैटर्न्स के आसपास काम करता हूँ आज की तारीख में, लेकिन इनिशियल फेज़ में ऐसा थोड़ी था कि 25 के 25 बस आज ही ट्रेड करना है, आज आप कभी अपने लाइक मोस्टली जो लोग लॉस कर रहे हैं अपनी ज़रा क्या बोलते हैं इंट्राडे का जो ट्रेड ऑर्डर बुक है वो देखिएगा। वो सेम डे पे आप लोग अगर लेट्स से वेव थ्योरी का ट्रेड करते हैं तो सेम डे आप फ्लैट भी ट्रेड कर लोगे, सेम डे जिगजैग भी ट्रेड कर लोगे, सेम डे एल शेप भी ट्रेड कर लोगे, प्राइम भी ट्रेड कर लोगे। लाइक अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हो तो एक ही दिन में रेजिस्टेंस भी ट्रेड हो जाएगा, सपोर्ट भी ट्रेड हो जाएगा, और अगर रिवेंज लेना हो तो पता चला उस दिन मूविंग एवरेज के ऊपर था, वो भी ट्रेड हो गया। या फिर आज मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं कोई भी एडवांस पैटर्न हो गया, राइट, स्नाइपर टाइप का पैटर्न, राइट तो एक वो हुआ, आज वो दिख रहा था तो वो ट्रेड हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता काम। ये क्या है, क्या कर रहे हो आप? यू आर ऑल ओवर द प्लेस। फोकस लेके आओ। लेकिन एक कोई मूवी में बोला था ना कि किसी एक मूव लाइक 10,000 मूव है आपके पास, एक भी ढंग का नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लॉस ही करोगे। वेरेज एक मूव को आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली ये जो मूव है आपको मिलियनेयर बनाने के लिए काफ़ी है। दिस इज़ व्हाट यू नीड एक्चुअली। अब वो लाओगे कैसे? मार्केट को देखो, यहाँ क्या समझ में आता है तुमको जो तुम्हारी मास्टरी है उस हिसाब से यहाँ प्लान करो, जिस हिसाब से जो पैटर्न समझ में आता है वो ट्रेड करना स्टार्ट करो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। उसके बाद जैसे जैसे वो मास्टरी हो जाए फिर अगला पैटर्न ऐड कर लिया, उस पर अच्छी प्रैक्टिस कर ली, फिर अगला पैटर्न ऐड कर लिया। तो ऐसे करते करते आई मीन आज की तारीख में मैं पिछले शायद 6-7 सालों से इन 24-25 पैटर्न्स पे कब से बैठा हूँ, मुझे खुद ही नहीं मिल रहा अभी नए पैटर्न है, होते ही नहीं, राइट? बनेंगे कैसे? इतना ही है जितना डिस्कवर थे वो इतना ही थे। जैसे प्लानट अपने कितने हैं, राइट, 6-7 कितने हैं, प्लूटो को बाहर कर दिया जब से, राइट? तो वो उतना ही है प्लानट। अब आप कितने ढूंढ लो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि पूरा सोलर जो सिस्टम है वो एक्सप्लोर हो चुका है, लगभग इतना ही है। तो वैसे ये जो मार्केट है इसमें ना, अगर वेव थ्योरी के हिसाब से देखोगे पूरा मार्केट अगर चार्ट की फॉर्म में देखना चाहते हो तो आपके पास बस ये 20-25 पैटर्न ही हैं जिसमें आपका पूरा मार्केट यूनिवर्सली आ जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा। अब उस 20-25 पैटर्न्स में कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए बेस्ट होंगे लेकिन वो रोज़ नहीं बनेंगे, और कुछ पैटर्न्स होंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वो भी रोज़ नहीं बनेंगे, लेकिन ट्रेड हमने रोज़ करना है तो ये नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट वेट फॉर जस्ट लाइक ए लॉयन। आपने आपके जो ट्रेड सेटअप्स है जहाँ पर आप पैसा बना सकते हो वहाँ पर अपना रिस्क लेके उस दिन का वेट करना है, और जो भी आउटकम आए लेट द मार्केट अनफोल्ड, एंड जो भी उसका आउटकम हो, आप ज़ीरो पे आउट हो जाए कोई बात नहीं, आज का मैच था, अगली बार फिर देखेंगे। आपने इस मैच में सेंचुरी लगा दी या 300 रन बना लिए, कोई बात नहीं, आपका दिन था, नेक्स्ट फिर आगे देखेंगे। तो ओवरऑल पीरियड में आप क्या देखोगे, आपका छोटा कैपिटल विद इन अ ईयर और 2 वो इतना बड़ा हो जाएगा कि यू वुड बी जस्ट लर्निंग फेज से बाहर आकर जो भी आपके फाइनेंशियल गोल थे, चाहे वो फिर लेट्स से 1 CR या 10 CR या फिर लेट्स से फाइनेंशियल फ्रीडम, रिटायर अर्ली, ऐसा कुछ जो भी है, ये मार्केट कर सकते। इतना पैसा आने वाले 10-15 साल में इंडिया के स्टॉक मार्केट में बनने वाला है जिसकी कोई हद नहीं। द क्वेश्चन इज कैन यू मेक मनी आउट ऑफ दैट, राइट? एंड द कंसेप्ट एंड द रोड मैप इज दिस ओनली। सो आपको रोड मैप, चाहे जो भी मेथड से आप ट्रेड करो, ये लाइक वीडियो मेथड पे नहीं था, मेथड तो कुछ भी हो सकता है, बट ट्रेड आप जो भी करो उसका जो माइंड सेट है, उसका जो रोड मैप है वो यही है। फॉर्चुनेटली यही रोड मैप है और इतना सिंपल ही है। अब अगर आप सोशल मीडिया पे देख के किसी की लैम्बो देख के वो अगर आप सेड्यूस हो रहे हो या फिर लेट्स वो देख के आप हर कुछ कर रहे हो तो उसका तो कोई आंसर है नहीं, राइट? आजकल वैसे ही मेरी फीड अजीब सी चल रही है इंस्टाग्राम पे। चलिए इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। अदर देन दैट अच्छा हाँ, एक और बता दूँ, पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर अगर आपको मास्टर क्लास देखनी है जो मैंने बनाई है मोस्ट प्रॉब्ली, इसमें मैंने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हुए कैसे मैंने अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड की और कैसे मैंने मार्केट में वेट करा या फिर लेट से ये जो फॉर्चून क्रिएट करी मैंने, मतलब जितना पैसा मैंने 2020 की बात है, 2020, 21, 22 इन 3 सालों में इतना पैसा बनाया जितना मैंने जब से 2000 पिछले 7 सालों में नहीं बना था, 7-8 सालों में। लेकिन उसके लिए रेडी होना पड़ेगा और ये पहली बार नहीं था जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, आगे जाकर और भी अपॉर्चुनिटी आएंगी। जैसे कि ये लैग है यहाँ से लेके 132% का, तो यहाँ से लेके ये लैग भी कम नहीं है। तो ऐसे
लेग और भी आएंगे, तो वहाँ तक बचे रहना है आपको। अदरवाइज़ क्या, एक एग्जांपल समझो, मेरे साथ है ना बहुत सारे ट्रेडर्स भी आए थे जब मैं सीख रहा था, समझ रहा था अपने इनिशियल फेज़ में। तब ऐसा नहीं कि मैं अकेले था, मैंने जितने अपने सर्कल में सबको बताया कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, यहाँ कहीं हमने स्टार्ट किया था 2013 के आसपास, यहाँ तक करते करते बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया, दे क्विटेड। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जब उनके पास बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर या डिकेड आया, इनमें से नन ऑफ देम वर प्रेजेंट, कोई नहीं था। इनफैक्ट कुछ तो इतने जल चुके थे कि मैंने कॉल, जैसे आप लोगों को यहाँ पे बॉटम फिगर आउट करवाया था मैंने, राइट, ऐसे अपने मेरे कई दोस्त यार भी थे जिनको फ़ोन करके बताया था दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू शुड टेक इन टू द कंसिडरेशन। बट वो बेचारे जल ही इतना चुके थे कि पैसा होते हुए भी यहाँ नहीं लगा पाए। और रिसेंटली ये बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली उनमें से कुछ अब फ़ोन करते हैं कि अब डाल दें क्या, अब डाल दें क्या। तो कहाँ से डालोगे, तो समझना होगा ना। अब तुम यहाँ डालो, यहाँ जब डालना था तब डाला नहीं, जब दुनिया का पैसा बन रहा है फिर आप बोल रहे हो कि मैं ये करूँ वो करूँ। ना ना, अपने आप को प्रिपेयर करो हर मार्केट के लिए, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट करो। जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये कौन सा चार्ट है, निफ्टी का ही चार्ट है, अच्छा निफ्टी का चार्ट है, तो चलो निफ्टी का चार्ट है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ कहीं पर थी जो अच्छी एक डिसेंट थी यहाँ पर, एक इंटरनली शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ कहीं अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन आप बोलो कि रोज़ अपॉर्चुनिटी आए, जैसे आज के सेशन में हमारा जो लेवल था, जो स्ट्रक्चर था वो ये था। सो दिस वाज दी अंडरस्टैंडिंग। पर तुम बोलो नहीं आज ही के दिन इतना गिरो उतना गिरो, तो मैंने यहाँ ग्रीन स्ट्रक्चर बना दिया था कि भाई ये सपोर्टेड स्ट्रक्चर में आ चुका है, इसके नीचे है मार्केट, तो सेल ही ढूंढना है तुमको। लेकिन वो सेल से ये उम्मीद मत करो कि लार्जर स्केल पे जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं और वो सारे सिनारियोज हैं। तो ध्यान रखो कि आने वाले टाइम में बहुत पैसा बनेगा मार्केट में, बट द क्वेश्चन इज कैन यू मेक मनी आउट ऑफ दैट इन टू द राइट डायरेक्शन। सो थिंक अबाउट इट, और इस वीडियो को ज़रा दोबारा देखना यूट्यूब पर। चलो क्यूरीज आपके आंसर करते हैं। देख सर, निफ्टी एक मंथ के 3.5% डाउन है और नीचे से 18% अप है एक मंथ में, ठीक है। एक तो क्वेश्चन क्या है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक गिरे हैं वो पैनिक, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड, या सॉरी। सो जिस हिसाब से स्टॉक गिरे हैं वो पैनिक हो गया है, डिप है या क्रैश लाइक सीन। ये जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो ना अभी के लिए, तो एक लाइक कंसोलिडेशन ही लग रहा है मेरे को। लार्जर स्केल पे क्रैश जैसा सीन तो अभी नहीं है, दैट्स आई थिंक वन इन्फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से देखो, ये जो जोन हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वीकली अपडेट से है। सो इसके बीच में मार्केट जब कंसोलिडेशन होता है, तो वो क्या है कंसोलिडेशन, जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन फेज़ में आता है तो वो अप एंड डाउन रेंज बाउंड होता है, तो वो रैंडम मूव करेगा कि अब भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। लेकिन जब तक वो स्ट्रक्चर या फिर ये जो मोटिव के वैलिडेशन पॉइंट है, जैसे एक मोटिव क्या होता है कि भाई मोटिव का जो ऑरिजिन है ना वो टैग नहीं होना चाहिए। नाउ डिपेंडिंग ऑन द करेक्शन ये अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकता है अलग अलग लेवल पे। कुछ केस में शैलो करेक्शन यहाँ हो जाएगा, कुछ केस में यहाँ होगा, कुछ केस में कॉम्प्लेक्स होते हैं यहाँ आएगा, कुछ केसेस में हमने देखा जैसे यहाँ पर ये सेकेंड वेव होती है, कुछ केस में वो यहाँ तक आ जाता है करेक्शन, राइट, एंड देन इट्स एक्चुअली रिज्यूम। सो द क्वेश्चन कम्स कि क्रैश है या कुछ है, तो क्रैश का सीन होता है, क्रैश मतलब लेट्स से यहाँ तक। तो अगर इसकी बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर इसके लिए एग्जीक्यूशन करना हो तो कोशिश करो कि ये नंबर कौन सा है, 24,466 या सो इस नंबर के ब्रेक पर, क्योंकि यहाँ रिवर्सल पैटर्न तो अभी नहीं है। हालांकि एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि उसको रिवर्सल पैटर्न जैसा लग रहा है, बट अभी के लिए तो नहीं लग रहा मुझको। तो रिवर्सल पैटर्न नहीं है तो क्रैश की एंटिसिपेशन नहीं कर सकते। जैसे एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये S&P है, इसकी हमारी एंटिसिपेशन यहाँ कहीं से मुझे याद नहीं पर 6,500 की थी, तो क्रैश तो यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं वीकली चार्ट पे इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन आपको अब देखो ज़रा। सो यहाँ से लोग डर गए, यहाँ से लोग डर गए, यहाँ से लोग डर गए, बट इवेंचुअली द मार्केट वेंट थ्रू। सो वो एक कंडीशन तो देखना होता है, विजन होता है, स्ट्रक्चर होता है, मार्केट खुद बता देगा क्रैश होगा। तो अभी के लिए तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका क्यूरियस का चाहिए, नेक्स्ट फ़ोन प्लीज़ आप मुझे करना सर, जैसे आपने अपने दोस्त को कहा था, मैं दोस्त हूँ नहीं पर आपका अच्छा स्टूडेंट हूँ। अरे फ़ोन ऐसा कुछ है नहीं कि करना है, लेकिन यहाँ पे आओ, ये इस पे कोऑर्डिनेशन करो और जैसे अपना टॉपिक बता दो कि क्या किस रीज़न एंड पर्टिकुलर से आपको कॉल करना है, तो उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेशन करके विल टॉक एंड डिस्कस। तो अच्छा शायद, हाँ मुझे लगता है शायद लोगों को पता नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू टॉक एंड डिस्कस समथिंग जो आप चाहते हो तो यहाँ आओ, बस कोऑर्डिनेशन करना है, आपने कुछ नहीं। यहाँ अगर पब्लिकली एक्सपोज लाइक बता दूँ नंबर तो स्पैम कॉल आने लगेंगे। एनीवेज,
सो दैट्स आई थिंक दी आंसर। नेक्स्ट है आपका, आपके हिसाब से इंट्राडे ट्रेडर का बिगेस्ट एज क्या होना चाहिए? मेरे भाई इंट्राडे ट्रेडर का बिगेस्ट ये एज ये होना चाहिए कि पहली चीज़ तो उसे अपने आप को इंट्राडे ट्रेडर समझना बंद कर देना चाहिए। मैंने फिर भैया यही बात बोलूँगा कि ये सेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो गोल समझो, तुम इंट्राडे ट्रेडर हो, तुम स्विंग ट्रेडर हो, तुम पोजिशनल इन्वेस्टर, मुझे नहीं मालूम तुम क्या हो, लेकिन तुम हो इसलिए क्योंकि तुम्हें पैसा बनाना है। मेरे को कभी भी मतलब ये बोलते ज़रूर है लोग बाग कि हाँ हमें मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, ये है वो है, इसलिए हम मार्केट में हैं, मैं पैशनेट हूँ अबाउट, नो यू आर नॉट पैशनेट अबाउट द मार्केट, यू आर पैशनेट अबाउट द मेकिंग मनी। इवन झुंझुन वाला वॉज पैशनेट अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ, राइट। वो जो सही होने का फीलिंग आता है, वो जो अपने फेवर में मार्केट जाता है, तो वो सब कुछ इंडियन नटशेल पैसे पे आता है। ये एक प्योर ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आदमी खुल के बोल सकता है कि मैं यहाँ पे पैसे के लिए आऊँ। दूसरे जो इंडस्ट्री वहाँ ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि चलो बंदे का जैसे म्यूज़िक हो गया तो पैशन है भाई, किसी का मर्चेंट नेवी में जाने का पैशन है, किसी का देश सेवा करना है तो मिलिट्री में जाना तो वो शायद उसका पैशन है। मिलिट्री में कौन जाता है पैसों के लिए, बताना, कोई नहीं चाहता। यूपीएससी में किसी का पैशन है भाई पावर होल्ड करना है, ये करना है, किसी का पैशन है शायद करप्शन करने का, तो चलो वो अलग बात है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो बट ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर लोग आते हैं प्योरली फॉर द मनी। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर प्योरली फॉर द मनी और इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से अपने आपको एज चाहिए, तो ध्यान रखो इंट्राडे ट्रेडर हो, ट्रेड करो इंट्राडे, दैट्स टोटली फाइन, बट ट्रेड ऑन द राइट डेज। जब तुमको लगता है कि तुम यहाँ पर 1:10 1:20 निकाल सकते हो, बहुत इजी निकालना अगर पता हो तो, नहीं तो 1:2 में फंस गए ना तो लाख रुपए पे 2000 का ही प्रॉफिट करते रहोगे और ज़िंदगी भर यहीं फंस के लॉस करोगे। सो आई थिंक दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी, आई होप दैट आंसर। तो एज क्या है, डाइवर्सिफाई योर सेल्फ इन द ऑल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं, एक्सपायरी के दिन क्या आप सेटअप के लिए वेट करते हैं या वॉलेटिलिटी के साथ फ्लो करते हैं? अच्छा सवाल है। एक्सपायरी के दिन हो या कोई भी रैंडम ट्रेडिंग सेशन हो, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं पर मेरी ट्रेड चल रही हो, लेकिन मतलब ट्रेड बन रही है और मैं शायद उस ट्रेड को एग्जीक्यूट ना कर सकूँ जस्ट बिकॉज आई एम हियर इन द लाइव सेशन। तो एक्सपायरी का दिन हो या नॉर्मल हो, आई लुक फॉर द प्रॉपर सेटअप विद द एग्जीक्यूशन वेर आई मेक द मोस्ट ऑफ द मनी विथ ए लीस्ट रिस्क पॉसिबल। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल ऐसी है कि छोटा रिस्क हो और बड़ा प्रॉफिट हो, आई एम इन। मुझे ट्रेड करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि बस आऊँ ट्रेड करूँ पैसा बनाऊँ पैसा खोऊँ, इसमें नहीं। मुझे ट्रेड करने में वहाँ इंटरेस्ट है जहाँ रिस्क कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसा अभी मैंने आपको आप हर उस आदमी को देख लो जिसने ज़िंदगी में कुछ बनाया है, वो जानता है कि वो तभी प्रॉफिट कर सकता है, तभी बड़ा बना सकता है जब बड़ा होने का वहाँ पोटेंशियल हो। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ 2000 का रिस्क लगा रहा हूँ, भाई बनेंगे इसमें से 4000, तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक टू ट्रेड लाइक दिस। बट अगर मैं 2000 का रिस्क ले रहा हूँ, भले ही मैं उसको 3000 4000 पे एग्जिट कर दूँ क्योंकि शायद मार्केट कंडीशन या पैटर्न वहाँ पे बदल गया हो, लेकिन मैं करूँगा इसलिए कि 2000 का अगर 20,000 हो सकता है क्या भाई, 40,000 हो सकता है क्या। सो पोटेंशियल मेरा वही होता है, बट डेफिनेटली आई थिंक आई लुक फॉर द पॉसिबिलिटी ट्रेड सेटअप्स रादर देन बहना है। जैसे कल मार्केट खुलेगा तो बह रहे हैं, कहाँ बह रहे हैं भाई, बहना नहीं है, पैसा बनाना है, राइट। चलो नेक्स्ट है आपका, क्या आपका ज़्यादा फोकस होता है एक्यूरेसी या रिस्क रिवार्ड पर? रिस्क रिवार्ड एक्यूरेसी आई थिंक बैलेंस। मैं 90% की एक्यूरेसी भी चेस्ट नहीं करता, बट हालांकि कुछ पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो चीख कर बोलते हैं कि भाई ये 100% का सेटअप है, ये 90% का सेटअप है, बट आई एम नॉट चेजिंग दोस। आई एम लुकिंग फॉर द बैलेंस जहाँ पे 60-70% की एक्यूरेसी आ जाए और रिस्क रिवार्ड हाईएस्ट हो। रिस्क रिवार्ड आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द एक्यूरेसी। चलो नेक्स्ट क्वेरी है आपका, वेव थ्योरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है? कॉम्प्लेक्स पैटर्न, दैट्स वेरी लाइक डिफ़िकल्ट, एंड आई थिंक ट्रायंगुलर, मेरी कमी या इशू ट्रायंगुलर में। ट्रायंगुलर ट्रेड करना वैसे पसंद करता नहीं हूँ। अगर ट्रायंगुलर दिख रहा है और मुझे लेट से 1:20 का भी ट्रेड दिख रहा है तो मैं दोबारा सोचूंगा उस बारे में। आई थिंक दैट्स द आंसर टू दैट वन। नेक्स्ट है आपका, सर बॉटम पर फ़ोन लगाने को कह रहा हूँ जब बॉटम अच्छा वो अरे फ़ोन क्या लगाऊंगा, अब तो मैं यहाँ पब्लिकली बता दूंगा। पब्लिकली बताना अलाउ है कि नहीं पता चला उसमें भी नोटिस आ गया कि भाई ये सब अलाउ नहीं है। एनीवेज आई थिंक नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी बनेगा तो बिंदास। आई थिंक लास्ट टाइम भी तो बताया था यार, ऐसा थोड़ी कि तुमको नहीं, बस फ़ोन करके ही बताया था ये निफ्टी का क्या है, ये बता तो रहा हूँ मैं, बॉटम बन रहा है, राइट। सो आई थिंक शायद आई एम नॉट श्योर वहाँ पे उस टाइम फॉलो कर रहे हैं, ये बता तो रहा हूँ बॉटम बन रहा है, राइट। सो वो तो सबको ही बताया था ऐसे तो। चलो
सो आई हैड फन। आई थिंक दैट्स आई थिंक 30 मिनट हो चुके बाप रे। चलो कॉल इट अ डे करें। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना। अगर आपको वेब थ्योरी पर बुक्स वगैरह देखना है तो अपने वेबसाइट पर बुक्स अवेलेबल है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।